अब उसके बाद में देखो बेटा ध्यान से, ये ऑक्टेंट वर्ड हम बना रहे हैं। अब देखो ये हो गया मेरा जैसे कि कोऑर्डिनेट। क्या हो गया बेटा, ये मेरा कोऑर्डिनेट। इसको मैं एक्स एक्सिस बोलूंगा, इसको मैं वाई एक्सिस बोलूंगा, और इसको मैं जेड एक्सिस बोलूंगा। यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? जवाब चाहिए मुझे सब बच्चों से। अब उसके बाद में हमने क्या कहा, और इधर आ जाएगा ये ऑक्टेंट। दिस इज माय फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ। दीज आर 8 ऑक्टेंट। दीज आर 8 ऑक्टेंट। जैसे क्वाड्रेंट है ना, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 4, 4, और ऑक्टेंट का मतलब क्या है, 8। समझ रहे हो मेरी बात? हेक्सागन का मतलब क्या होता है, 6। इस तरीके से हम उनको चीजों को काउंट करते हैं। अब कहानी क्या कहती है, जैसे कि ये ऑक्टेंट है, दीज आर 8 ऑक्टेंट्स। अब देखो मैं तुम्हें तरीका बताता हूं कैसे समझोगे इस चीज को। दिस इज माई फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज माई सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज माई थर्ड क्वाड्रेंट, and this is my fourth quadrant. These are 4 quadrant. So this is my x-axis, this is my y-axis. So these are positive and these are positive and these are negative and these are negative. अब कहानी क्या कहती है, जब हम कोई भी 2D के अंदर कोई कोऑर्डिनेट प्लॉट करते हैं हम, तो हमारे लिए कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर प्लस का x होगा, प्लस का y होगा, तो ये मेरा क्वाड्रेंट बनेगा। यस या नो? ये मेरा माइनस का x, ये प्लस का होगा, यानी ये माइनस का ये प्लस का होगा, तो ये माइनस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का होगा, तो अब कहानी क्या कहती है, ये प्लस का ये प्लस का है। अब मैं क्या कहना चाहता हूं कि वहां पे प्लॉट करने के लिए आप क्या करो, मैं तरीका बताता हूं। एक बार सब में प्लस लगा दो, इसमें, इसमें, इसमें और इसमें, सब में प्लस लगा दिया हमने। अब अगर मैं प्लस लगा दिया तो देखो ये रहा प्लस प्लस प्लस, सेकंड माइनस प्लस प्लस, थर्ड माइनस माइनस प्लस, फिर ये रहा प्लस माइनस प्लस। समझ रहे हो आप मेरी बात को? अब कहानी क्या कहती है कि देखो ध्यान से, इसको माइनस कर दो, इसको हटा दो, और इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब क्या करो, अब आप इसमें सब में एक बार माइनस लगा दो। अब ये माइनस लगा दिया। अब क्या करो, प्लस प्लस फिर माइनस, ये वाला, फिर ये वाला, माइनस प्लस माइनस, फिर ये वाला, माइनस माइनस माइनस, ये वाला, और ये प्लस माइनस और ये माइनस। दीज आर 8 ऑक्टेंट। अब मैं बात करता हूं जैसे कि दिस इज माई फर्स्ट। अब हम इसकी बात करते हैं। भाई मेरे पास आ गया 2 3 4 आ गया, कोई पॉइंट आ गया कि दिस इज माई फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ये मेरा एक कोऑर्डिनेट है कोई भी। कहता बताइए किस ऑक्टेंट में लाई करेगा, बताइए किस ऑक्टेंट में लाई करेगा, क्या करेगा, फर्स्ट में। सो दिस इज फर्स्ट। मान लो मैंने यहां माइनस लगा दिया, अब कहां लाई करेगा, ये देखिए प्लस माइनस प्लस, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। मैंने कहा आपसे -2 + 3 प्लस का 4 हो गया, तो बताइए कहां लाई करेगा, सेकंड में। मैंने कहा 2 3 माइनस का 4 लाई करेगा, कहां करेगा, मान लीजिए सेकंड में लाई करता है। ये कहां लाई करता था, प्लस माइनस और प्लस, ये फोर्थ में लाई कर रहा था मेरा। ये देखिए प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, यानी फिफ्थ में लाई करेगा कि नहीं करेगा, हाँ या ना? हम किसी भी तरीके से इन चीजों को फिर पता कर लेते हैं कौन सी चीज कहां किस तरीके से लाई करती है। अब मैं इसको हटा सकता हूं आराम से, बिल्कुल इसी तरीके से। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मैं आपको कुछ चीजें और समझाता हूं इसी में। जैसे कि भाई ये मेरा एक ऑक्टेंट पार्ट है, दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, दिस इज माई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये मेरा दिस। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, भाई मैंने कहा आपसे कि ये मेरा ऑक्टेंट है और ऑक्टेंट इस तरीके से काम करता है, इस तरीके से 1 2 3 4
5, 6, 7 and 8. These are octet. यहां तक क्लियर हो गया मेरी बात अच्छी तरह से? अब कहानी क्या कहती है भाई, मैं ये कोई पॉइंट प्लॉट करना चाहता हूं, ये वाला, तो ये वाला x है, यानी ये x एक्सिस हो जाएगा, बाकी दोनों जीरो होंगे कि नहीं होंगे? जवाब चाहिए। ये मेरा y एक्सिस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x जीरो होगा, y होगा और z जीरो होगा कि नहीं होगा? ये मेरा z एक्सिस है, तो इसका मतलब ये दोनों जीरो होंगे और z होगा कि नहीं होगा? ये मेरा ये वाला एक्सिस मेरा 0 0 0 होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? अब उसके बाद में मैंने कहा, अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, फिर मैं आपको समझाना चाहता हूं अब कि अगर मेरे पास में ये एक पॉइंट आ गया, ऐसे एक प्लेन है, ये प्लेन वर्ड यूज करेगा आपके लिए। क्या वर्ड यूज करेगा? ये प्लेन वर्ड यूज करेगा। अगर मेरी एक्स वाई प्लेन है, क्या प्लेन है? एक्स वाई प्लेन वर्ड यूज करता है, तो मैं बोलूंगा इसको कि भाई ये एक्स वाई प्लेन वर्ड यूज कर रहा है, तो अब इसके ऊपर कोई पॉइंट प्लॉट करना है, इसके ऊपर, इस प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट प्लॉट करना है यहां पर, तो मैं क्या बोलूंगा इसको? एक्स वाई और 0, एक्स वाई और 0। जवाब चाहिए मुझे सब बच्चों से। अब मैं बोलूंगा यहां पर मुझे कोई पॉइंट प्लॉट करना है, यहां पर ये देखिए ध्यान से। अब मुझे ये कौन सी प्लेन है मेरी, ये देखो पहले, रुकिए जरा ध्यान से, यहां देखिए। अब मैंने क्या कहा आपसे कि मुझे ये वाली प्लेन, ये वाली कोई प्लेन है मेरे पास, इस प्लेन के ऊपर मुझे कोई पॉइंट प्लॉट करना। अब पिंक वाली देखो ध्यान से, कौन सी प्लेन है ये, पहले बात तो ये बताओ। एक्स जेड प्लेन, तो एक्स जेड प्लेन के लिए एक्स होगा, वाई मेरा 0 होगा और जेड प्लेन होगा। हाँ या ना का जवाब दीजिए, हाँ या ना? हाँ या ना? अच्छा जी, अब मैंने कहा, क्या कहा आपसे, मुझे कोई पॉइंट यहां पर कोई पॉइंट प्लॉट करना है, इसके ऊपर थोड़ा दिमाग लगा के बोलना मुझे। यहां पर कोई पॉइंट प्लॉट करना है मुझे, एक्स वाई जेड, तो एक्स की मेरी 0 होगी, वाई होगा और जेड प्लेन होगा। हाँ या ना? हाँ। सबसे इंपॉर्टेंट अब क्या होगा, अब आती है यहां से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला शीट, सम। यहां से देखिए इसकी एक फॉर्मूला शीट इंपॉर्टेंट अब चालू होगी, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। अब देखिए नंबर 1 फॉर्मूला, सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला जो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री थी, जो हम 10th क्लास में पढ़ के आए थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर, हम ये सेम वही चैप्टर है हमारा, ये अलग नहीं है इस चैप्टर में कुछ भी, सिर्फ एक एक्सिस आकर के ऐड हो जाता है, जेड एक्सिस बस। जैसे कि मेरे पास में एक पॉइंट है ए और बी, ये पॉइंट आ गया मेरा x1, y1, z1, ये पॉइंट आ गया मेरा x2, y2, z2। अब मैं एक इसके डिस्टेंस की बात करता हूं, तो अंडर रूट ऑफ सेम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, हाँ या ना का जवाब चाहिए मुझे सब बच्चों से, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी बच्चे को। अब यहां से सारी चीजें ऐड हो जाती हैं, अब डिस्टेंस फॉर्मूला सेम रहता है। अब देखिए कंसेप्ट क्या कहता है, इफ 3 पॉइंट्स आर गिवन, 3 पॉइंट्स आर गिवन, अगर मेरे पास 3 पॉइंट गिवन है, तो कहता है कि दीज पॉइंट्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और ये जो पॉइंट होंगे वो केवल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के पॉइंट्स होंगे। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के पॉइंट होंगे, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का कंसेप्ट क्या है कि तीनों साइड आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती है कि नहीं होती। अब ये मेरा ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया, ये पॉइंट x1 y1 z1 होगा, ये पॉइंट मेरा x2 y2 z2 होगा, और ये पॉइंट मेरा x3 y3 और z3 होगा।
हाँ या ना का जवाब चाहिए सब बच्चों से मुझे। ये होगा कि नहीं होगा? अब उसके बाद नंबर 3, ठीक। फिर इफ 3 पॉइंट्स आर गिवन, नो, एक मिनट इसकी एक चीज और बतानी ना, कि ए बी यानी ये डिस्टेंस, बी सी यानी ये डिस्टेंस, फिर सी ए यानी ये डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस आपस में क्या होंगे? ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। दीज 3 डिस्टेंस आर इक्वल। क्या होंगे? इक्वल, बिकॉज 3 साइड्स आर इक्वल इन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब कहानी क्या कहती है? पॉइंट नंबर 3, इफ 3 पॉइंट्स आर गिवन, 3 पॉइंट्स आर गिवन, अगर 3 पॉइंट गिवन होंगे, इफ 3 पॉइंट्स आर गिवन, तो इट इज आइसोसेल्स ट्रायंगल। हाँ या ना? आइसोसेल्स के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई भी 2 डिस्टेंस आपस में क्या आएंगे? अब इक्वल आएंगे कि नहीं आएंगे? भाई ये पॉइंट है मेरे पास ए बी सी, मेरे पास 3 पॉइंट्स x1 y1 z1 है, और ये मेरा क्या पॉइंट x2 y2 z2 है मेरे पास, और ये क्या चीज है x3 y3 और z3 है मेरे पास। दीज 3 पॉइंट्स आर इक्वल, सो ए बी का डिस्टेंस निकालूं, ठीक, फिर मैं बी सी का डिस्टेंस निकालूं, फिर मैं सी ए का डिस्टेंस निकालूं, तो ए बी या तो ए बी बी सी के इक्वल होगा, या बी सी सी ए के इक्वल होगा, या सी ए बी के इक्वल होगा। ये कोई भी एनी वन केस बनेगा मेरे पास, कोई भी एक केस बनेगा मेरे पास, कोई भी एक केस। यहां जवाब दीजिए नंबर 4, इफ 3 पॉइंट्स आर गिवन, आर 3 पॉइंट्स आर गिवन, then it is then you लिखो all points are collinear, all points are collinear। अब कोलिनियर के लिए क्या कंडीशन है? कोलिनियर के कंडीशन है बेटे क्या, कि देखिए ध्यान से, एक ये if all points lie on a line, so all points are collinear। अब कहने क्या कहती है? मेरे पास में x1 y1 z1 एक ये पॉइंट है, x2 y2 z2 एक ये पॉइंट है, x3 y3 z3 एक ये पॉइंट है। मैंने ए बी का डिस्टेंस देखिए, फिर बी सी का डिस्टेंस देखिए, और फिर सी ए का डिस्टेंस देखिए, यानी इन दो का ए बी का डिस्टेंस बी सी का डिस्टेंस ए सी के डिस्टेंस के इक्वल आएगा। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए, यानी ये डिस्टेंस आपस में इक्वल आएगा, मतलब 2 डिस्टेंस का सम थर्ड के इक्वल आएगा, तो वो कोलिनियर बनेंगे पॉइंट्स। कॉपी करिए, फिर आगे चलता हूं। एक मिनट, कौन सा पॉइंट था ये? ये कौन सा पॉइंट था? पॉइंट नंबर 5। अब उसके बाद हमारे पास में सेक्शन फॉर्मूला आता है, जो इसका काट दिया है इन्होंने, कैंसिल में डाल दिया इसको, लेकिन फिर भी आप पढ़ो, बात समझ में आ गई? फिर भी आप पढ़ो उसको। अब एक ये पॉइंट है मेरे पास, ये ए आ गया, ये बी आ गया। एक ए पॉइंट है मेरे पास में x1 y1 z1। अब ये क्या पॉइंट है? x2 y2 और z2। अब उसके बाद में m1 रेशो m2, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, ये c, ये कोऑर्डिनेट निकालना मुझे x y z, c कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। अब मैं क्या करूंगा? देखिए x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, दिस y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, तो z इज इक्वल टू m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2। यहां तक क्लियर हो गया? अब उसके बाद देखिए, कभी भी रिक्वायर्ड रेशियो लेट करना हो, रिक्वायर्ड रेशियो क्या आना चाहिए, तो उसको किस फॉर्म में, मैं एक मिनट जस्ट वेट, इसको बोलते हैं इंटरनली डिवीजन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग?
इंटरनली डिवीजन, और इंटरनली डिवीजन का मतलब होता है, पहली बात ये समझ में आनी चाहिए, AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, और फिर एक्सटर्नली डिवीजन आ जाए। अब देखो, इंटरनली डिवीजन के लिए मैं प्लस वर्ड यूज करूंगा, और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं बताता हूं आपको। यहां पर एक्सटर्नली डिवीजन के लिए यहां माइनस वर्ड यूज कर लूंगा, तो जहां जहां प्लस है वहां माइनस लगा दीजिए। अब बस यहां तक क्लियर हो गया सब समझ में। अब नंबर 6 पे मैं कहता हूं रिक्वायर्ड रेशियो बताओ मुझे, रिक्वायर्ड रेशियो। जब भी रिक्वायर्ड रेशियो निकालना हो तो हम क्या करेंगे, आप लेट करेंगे हमेशा K/1, K/1। अब नंबर 7 के ऊपर हम बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 में रिक्वायर्ड रेशियो के बाद में इसके बाद में आता है इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, देखिए ध्यान से, ये A है और ये B है, ये C है, और ये मेरा x1 y1 z1, और ये x2 y2 और z2, और ये मेरा ठीक है, x y और z। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2, और z इज इक्वल टू z1 प्लस z2/2। ये मेरा मिड पॉइंट फॉर्मूला बनेगा। देन ठीक है, नंबर 7 मेरा मिड पॉइंट फॉर्मूला के बाद अगर मेरे पास में एक चीज और आती है जिसका नाम है सेंट्रॉइड। क्या है? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है बेटे, एक ट्राइंगल हुआ, जैसे कि एक ये ट्राइंगल है ABC, ये मीडियन यहां पे डला, ठीक है, और ये मीडियन D पॉइंट, और ये मीडियन यहां चला गया E, और ये मीडियन यहां आ गया। मीडियन क्या होता है? जो किसी ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है उसको मीडियन कहते हैं। अब जिस पॉइंट से चला और जिस साइड पे डलता है तो उस साइड को वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। आपने 9th क्लास में पढ़ा हो। एक 9th क्लास में थ्योरम और पढ़ते हैं हम लोग मिड। इस जब एक ये मीडियन यहाँ आ जाती है और एक ये मीडियन यहाँ चली जाती है, तो ये 2:1 में डिवाइड करती है, 2:1 में डिवाइड करती है। इस बात को बिल्कुल नहीं भूल सकते हम लोग। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, ये पॉइंट आ गया मेरा x1 y1 z1, ये पॉइंट आ गया मेरा x2 y2 और z2, ये पॉइंट आ गया मेरा x3 y3 और z3, और इसको मैं इस वाले पॉइंट को, इसको आप देख रहे हो, ध्यान से समझिएगा, इस वाले पॉइंट को मैं सेंट्रॉइड कहता हूं, जहां पर सारी की सारी मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है उसको कहते हैं। बात समझ में आ गई? देन x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड दिस इज, फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये y1 प्लस y2 प्लस y3/3, दिस z इज इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3/3। ये मेरा कंसेप्ट है, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर, कॉपी करिएगा जल्दी। आपकी आ रही होगी मिसलेनियस। आइए बेटे, उसने क्या बोला, ये क्वेश्चन होगा आपका पक्का, चेक करिए। उसने क्या बोला, 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है इस तरीके से, उसके 3 वर्टिसेस है बेटा, ऐसे A B C और D। 3 वर्टिसेस, 3 -1 और 2, और बेटा 1 2 माइनस का 4 और माइनस का 1 1 और 2।
यही बात है। अब मैंने क्या, x4 y4 और z4 मेरा एक पॉइंट है, था फोर्थ पॉइंट। हाँ जी बोलो। अभी बेटा ये आपका, यही आपके सिलेबस में अब वो वाली वो करनी है, वो लास्ट में करा दूंगा, फिर कोई लिंक नहीं है। फोर्थ पॉइंट, दिस इज x4 y4 एंड z4, दिस पॉइंट इज O। आपको पता होना चाहिए, क्लियरली बात है, द थ्री वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD आर दिस फाइंड द फोर्थ वर्टिसेस। अब मुझे पता होना चाहिए कि when we know that three vertices, no, diagonals of a parallelogram bisect each other। हाँ या ना का जवाब दो मुझे। bisect each other, so O is the midpoint of AC। बनेगा कि नहीं बनेगा? जवाब चाहिए मुझे सब बच्चों से। अब मैंने क्या कहा कि दिस इज P Q एंड R। ओके, तो देखो बेटा P इज इक्वल टू x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बाई 2, Q इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, और Z इज इक्वल टू पी क्यू आर। ये ले लो, पी क्यू आर Z1 प्लस Z2 बाई 2, ये हो गया मेरा 1, ये हो गया मेरा 0, और ये हो गया मेरा 2। तो बेटा ये जो पॉइंट होगा मेरा पी क्यू आर, जो पॉइंट होगा मेरा पी क्यू आर, जो मेरा पॉइंट होगा 1 0, वो 2 होगा, राइट। सिमिलरली O is the midpoint ऑफ BD। बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ या ना? अब ये इसका जब मिड पॉइंट बनेगा तो मैंने क्या किया, देखे बेटा, P इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, Q इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, और R इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 बाई 2। ये मेरा पॉइंट बन गया पी क्यू आर। दिस इक्वल टू 1 प्लस x4 अपॉन 2, 2 प्लस y4 अपॉन 2, माइनस 4 प्लस Z4 बाई 2, नंबर 2। हाँ या ना? अब आपको पता होना चाहिए फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2, ये पॉइंट इसके इक्वेट करे हुए 1 प्लस x4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। जवाब चाहिए 2 प्लस y4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, दिस माइनस 4 प्लस Z4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। हाँ या ना? अब उसके बाद मेरे बच्चा 1 प्लस x4 इज इक्वल टू x4 इज इक्वल टू 1 आया कि नहीं आया? 2 प्लस y4 इज इक्वल टू 0, y4 इज इक्वल टू माइनस का 2 आया कि नहीं आया? जवाब चाहिए मुझे सब बच्चे। माइनस 4 प्लस Z4 इज इक्वल टू 4, Z4 इज इक्वल टू 8। सो माई फोर्थ पॉइंट इज, माई फोर्थ पॉइंट इज यानी D पॉइंट इज 1 माइनस का 2 एंड 8। ये मेरा आंसर होगा। कॉपी करिए। वारली बहुत मेहनत करिए यार। आइए, उसने बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल with the vertices this। length of the medians A B C, ये ट्राइंगल है,
006, 040 और 600 और ये डी पॉइंट होगा मेरा मीडियन। जवाब दीजिए। अब उसने बोला कि मेरा एडी जो है, एडी इज द मीडियन, सॉरी, इज अ मीडियन। अब अगर ये मीडियन है, दिमाग लगाओ, सो देयरफॉर आपको पता है कि मीडियन का नेचर क्या होता है, जिस पॉइंट से आई और जिस लाइन के ऊपर कनेक्ट करोगी उस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, हाँ या ना। अब उसके बाद सो देयरफॉर जो डी होगा, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी बनेगा कि नहीं बनेगा? जवाब चाहिए सब बच्चों से मुझे। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बाई 2, y इज द y1 प्लस y2 बाई 2, z इज इक्वल टू z1 प्लस z2 बाई 2। सो दिस इज 3, दिस इज 2 एंड दिस इज 0। सो ये मेरा बन गया 3, 2 एंड 0, ये पॉइंट बन गया डी। इज दैट क्लियर? जब डी मेरा ये पॉइंट बन गया, अब मुझे उसने बोला द लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस। तो एडी इज माय मीडियन, सो लेंथ निकालने के लिए मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूंगा, हाँ या ना। तो x2 माइनस x1, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1, 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना का जवाब दीजिए। अब कहानी क्या कहती है, दिस, इसका स्क्वायर किया 9, इसका स्क्वायर किया 4, इसका स्क्वायर किया 36, ये कितना हो गया 49 को कितना यूनिट्स हो गया 7 यूनिट्स इसका होगा। अब मैंने जो काम किया है, अब मैं ये देखिए ध्यान से, ये मीडियन आ गई मेरी ई, बोलते क्यों नहीं आप लोग? बी ई इज अ मीडियन। अब ये मीडियन होगा, सेम काम एज इट इज होगा कि नहीं होगा? सो ई इज द, जवाब चाहिए मुझे, मिड पॉइंट ऑफ एसी बनेगा कि नहीं बनेगा? ये मेरा एसी का मिड पॉइंट बनेगा, तो एसी का मिड पॉइंट होगा, ध्यान से देखिएगा, ये इसका मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट होगा तो x इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, x1 प्लस x2, 6 प्लस 0 बाई 2 इज y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 बाई 2, दिस z इज इक्वल टू z1 प्लस z2 बाई 2। इज दैट क्लियर? 3, 0 एंड 3। थ्री 0 3, तो ई पॉइंट होगा मेरा 303। तो बी ई का डिस्टेंस फॉर्मूला होगा, दिस इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। दिस इज 9 प्लस 16 प्लस 9, 25 यानी 34 यूनिट्स होगा। इसी तरीके से अब आप मुझे सेकंड, इधर देखिए, इधर से जो मीडियन निकलेगी ये वाली f होगी CF। उसने बोला CF इज द मीडियन, ठीक है। अब आगे का रास्ता आप करेंगे। तो F इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट बनेगा AB का। जल्दी करेंगे सारे बच्चे ये वाला। अब देखिए बेटा, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटे,
3D का बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। इफ द ओरिजिन इज द, देखिए ध्यान से, इफ द ओरिजिन इज द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर, ये ट्राइंगल था पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब उसके बाद 2A 2 6 इज माई, मेरा पी पॉइंट है, -Q 3B -10 मेरा ये वाला पॉइंट है, 18 14 और 2C ये वाला पॉइंट है। O इज द, सुन लीजिए ध्यान से क्या बोला, ओरिजिन इज द सेंट्रॉइड। तो आपको पता होना चाहिए ये मेरा मीडियन है, ये भी मेरी मीडियन है, और ये भी मेरी मीडियन है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये पॉइंट जो है मेरा सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड मेरा 0 0 0 होगा। इज दैट क्लियर? फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC, यही बोला उसने। तो अब आपको पता होना चाहिए 0 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस 2, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। यस या नो? 0, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, आप कहोगे तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं पहले ही। देखिए x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, z इज इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। सबसे पहले आप फॉर्मूले को लिखिए, फिर उसमें वैल्यू पुटअप करिए, देन आंसर निकालिए। अगर एमसीक्यूज का क्वेश्चन होता है उसमें आपकी स्पीड काउंट होती है और एक्यूरेसी काउंट होती है। यहाँ स्पीड भी काउंट होती है और एक्यूरेसी भी काउंट होती है, लेकिन यहाँ स्टेप्स की मार्किंग की वजह से मेरे पास में फॉर्मूला शीट पहले लिखिए, फिर वैल्यू पुटअप करिए और फिर आंसर को निकालिए। हमेशा इस चीज को ध्यान दो। अब कहानी क्या कहती है उसकी बात भी देखते हैं। ये हो गया मेरा x1 2A -4 प्लस 8 बाई 3, दिस 0 2A प्लस 4, और आपको अच्छी तरह से पता है 2A इज इक्वल टू -4 और A इज इक्वल टू -2, 0, ये आ गया y1 2 प्लस 3B प्लस 14 बाई 2, 0 3B प्लस 16 माइनस का 16 इज इक्वल टू 3B और B इज इक्वल टू -16 बाई 3। ये मेरा आंसर होगा। यस या नो बच्चों? यस या नो बच्चों? ठीक। दिस 0 Z1 6 -3 2C अपॉन 3 0 -4 प्लस 2C 2C इज इक्वल टू 4, ये आ गया C इज इक्वल टू 2। बात समझ में आ गया? ABC तीनों की वैल्यू आपके पास है। जवाब दीजिए।
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट y एक्स वाई एक्सिस विच आर डिस्टेंस ऑफ दिस। अब मेरे पास एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q, P पॉइंट मेरा 3 -2 और 5 है, Q मेरा y कोऑर्डिनेट है 0 y और 0 होगा कि नहीं होगा। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस, तो 0 y 0 बनेगा कि नहीं बनेगा, पहले चीज का जवाब दो। बनेगा ना। अब इसके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, वो दे रखा 5√2। कितना दे रखा है बेटा, 5√2 दे रखा है। सो पी क्यू इज इक्वल टू 5√2 होगा कि नहीं होगा, ये जवाब दीजिए। बोलते क्यों नहीं आप लोग। दिस ये आ गया मेरा रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5√2। यस या नो बच्चों, जवाब दीजिए। अब मैंने क्या किया बेटा, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, इसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब देखो ये तो 9 हो गया, ये y प्लस 2 हो गया का होल स्क्वायर हो गया, और ये मेरा 25। स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो पहले इसका स्क्वायर करिए, मेरा 5 का स्क्वायर 25 और √2 का स्क्वायर करूंगा 2, तो ये 50 हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा जी। अब मेरे बच्चे ये आ गया मेरा 9 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 4y प्लस 25 माइनस 50 इक्वल टू 0। जवाब दीजिए। अब ये हुआ मेरा y स्क्वायर प्लस का 4y, ये कितना हो गया मेरा 13, और ये कितना हो गया मेरा 38 माइनस का 50 यानी माइनस का 12 हो गया। इसके मैंने फैक्टर करे 6 और 2 बनेंगे कि नहीं बनेंगे। प्लस इतना सब बच्चों को आता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना। अब उसके बाद y प्लस 6 माइनस 2, y प्लस 6 इक्वल टू 0, y प्लस 6 y माइनस 2 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 6 और y इज इक्वल टू 2। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, कभी भी शॉर्टकट देखिए, अगर आपको बोला जाए मिडल टर्म स्प्लिटिंग का शॉर्टकट क्या होगा, बिल्कुल शॉर्टकट। कई बार हम क्या करते हैं, एमसीक्यूज के फॉर्म में ले आते हैं इस क्वेश्चन को। आपको क्या करना है, सुन लीजिए प्लीज थोड़ा ध्यान से। ये कभी भी आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाओगे ना, पहली बात तो ये कि इसका फैक्टर क्या होंगे, ये सब बच्चों को पता है कि -6 और 2 आ रहा है। आप समझिए, मैं तरीका बताता हूं। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस का 12 आया, उसके ऐसे दो फैक्टर करे जिसको ऐड करने पर ये आया, तो प्लस का 6 और माइनस का 2 यानी प्लस का 4 आएगा। आप क्या करेंगे, इस नंबर को इस तरीके से लिखा, इससे इस नंबर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड, दोनों को डिवाइड कर दिया। अब इनके सिंबल को उल्टा कर दीजिए बस, माइनस का 6 और प्लस का 2। बोलो ये आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, इस तरीके से कॉपी करेंगे, एक एक चीज को प्रॉपर पढ़ा जल्दी। एक एक चीज को प्रॉपर काम करने के लिए हमारे पास में आप कह रहा है इफ ए एंड बी आर द रिस्पेक्टिवली पॉइंट्स आर दिस रिस्पेक्टिव इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट पी। ये मेरा पॉइंट पी है, ये पॉइंट मेरा ए है, ये मेरा बी है, पी पॉइंट मेरा एक्स वाई जेड पॉइंट होगा, ए पॉइंट मेरा 3 4 5 होगा, ठीक है, -1 3 और माइनस का 7 होगा। ठीक है बेटा, जवाब दीजिए। अब मैंने क्या किया मेरे बच्चा,
उसने बोला कि भाई पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, ये इक्वेशन मुझे गिवन है। फिर कह रहा है, क्या चाहता है कि इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स पी सच दैट दिस, इसकी, अब इसकी फॉर्म में निकालना आपको, यानी दिस माइनस दिस। मैं ए ये स्क्वायर की फॉर्म है इसलिए मैं रूट नहीं लगाऊंगा। अब ये बात क्लियर हो गई आपको अच्छी तरह से। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस z2 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर और माइनस माइनस हो गया प्लस, दैट इक्वल टू कितना हो गया बेटा, के स्क्वायर। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अब कहानी क्या कहती है इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 14z इज इक्वल टू के स्क्वायर। दिस प्लस दिस 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, ये वाला माइनस का 6 और प्लस का 2 कितना हुआ बेटा, माइनस का 4x। बोलते क्यों नहीं हो, माइनस का 8y और माइनस का 6y माइनस का 14y इज इक्वल टू माइनस का 10z और प्लस का 14z यानी प्लस का 4z। 16 9 16 25 25 और 26 और 9 कितना हुआ बेटा, 26 और 9, 26 और 9 कितना हुआ 35 और 49 कितना हुआ 35 एंड 49 84 हो गया, यानी 84 प्लस का आएगा ना, यस प्लस का ही आएगा, इज इक्वल टू के स्क्वायर, इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब ये कॉपी करेंगे जल्दी जल्दी। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है बेटे, इसके लिए मुझे आपको लास्ट एक्सरसाइज और पढ़ानी चाहिए। देखिए बेटा, अब क्या कहता है, अ पॉइंट आर, प्लीज बातें नहीं बिल्कुल भी, एक्स कोऑर्डिनेट लाइज 4 ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस। मेरे पास में एक लाइन थी पी और क्यू, उनके पॉइंट से मेरे पास 2 -3 और 4 और ये हो गया मेरा 8 0 और 10। एक्स कोऑर्डिनेट 4, ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट था और वाई था मेरे पास और मेरे पास जेड था 4। और अब आप देखो बेटा, मैंने लेट कर लिया k/1। फिर कहना चाहता है कि मेरा आर कोऑर्डिनेट फाइंड करिए। लेट पॉइंट आर 4, y, z होगा कि नहीं होगा, सारे बच्चे बताइए। एंड लेट रिक्वायर्ड रेशियो, जो रिक्वायर्ड रेशियो होगा बेटा वो k/1 होगा कि नहीं होगा, जवाब दीजिए, बोलो। अब देखो बेटा, x इज इक्वल टू, सब बच्चों को तो पता है, m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस अपॉन m1 प्लस m2। y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m1 प्लस m2 होगा कि नहीं होगा, मेरे सारे बच्चे बताइए मुझे। z इज इक्वल टू m1 z2 प्लस
M2Z1 अपॉन M1 प्लस M2 होगा कि नहीं होगा? अब उसके बाद x, देखिए बेटा ध्यान से, x कितना था मेरा 4, M1 कितना था, x2 कितना था मेरा 8, M2 कितना है 1, x1 कितना है 2 अपॉन k प्लस 1। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 8k प्लस 2 इज इक्वल टू 4k प्लस का 4, ये इधर आ गया 4k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 1/2 आया कि नहीं आया? पहले इस चीज का जवाब दे दो मुझे, बोलते क्यों नहीं हो आप लोग? अब उसके बाद ये आया मेरा y, M1, देखिए मेरे बच्चे मेरी पूरी बात को ध्यान से समझिएगा, M1 1/2 इंटू y2, y2 कितना था बेटा 0, M2 1, y1 कितना था -3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M2। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए अब आपको, और ये फाइंड करिए जल्दी जल्दी। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आजकल बच्चे, ये वाली तो मैंने करा दी थी आप लोगों को, राइट ना? ये वाली मैंने करा दी थी आप लोगों को एक्सरसाइज। अब देखिए मेरे बच्चा, नहीं 11th आप लोगों की, ये थी वो एक्सरसाइज, ये डिलीटेड एक्सरसाइज है। ये वाला क्वेश्चन करा दिया था ना मैंने, चलो कोई बात नहीं, इससे लास्ट वीडियो में बेटा ये क्वेश्चन करा दिया मैंने, ये वाला भी करा दिया था। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस, ओके। ये वाला क्वेश्चन आप लिखेंगे, पहले क्वेश्चन लिखा करो पहले बेटा, इसका कोई इलाज नहीं है ना, चक्कर तो यही है, आपको ये सीखना चाहिए भाई। सिंपल सा कंसेप्ट है कि आप अगर ये देखोगे कि भाई ये क्वेश्चन हुआ कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट बात उसकी नहीं, बात आ रही है 3D लिखा होगा, 3D 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का क्वेश्चन, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, फिर आप उसको मना नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन मेरे सिलेबस में नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द YZ प्लेन, फाइंड द रेशियो ऑफ द YZ प्लेन। अब सिंपल सा कंसेप्ट है, YZ प्लेन है तो 0,y,z ये मेरा पॉइंट बनेगा कि नहीं बनेगा? डिवाइडेड द सेगमेंट, लाइन सेगमेंट फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस P Q। ये आ गया मेरा K/1, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, ये आ गया मेरी बात, जवाब दीजिए। लेट रिक्वायर्ड रेशियो, K/1 होगा कि नहीं होगा? जवाब दीजिए। x इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, दिस 0 M1 K x2 3 M2 x1 -2 अपॉन M1 प्लस M2। जवाब दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई 3k - 2 इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 2/3। जवाब चाहिए मुझे सब बच्चों से। ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो 2/3 होगा कि नहीं होगा? क्लियर है मेरी बात अच्छी तरह से? अगर वो बोलता है कि मेरा पॉइंट भी फाइंड करो, तो अभी मैं क्वेश्चन करा के आऊं मिसलेनियस का, वो वाला सेम क्वेश्चन, यहां पर y का कोऑर्डिनेट निकाल लो और z का कोऑर्डिनेट निकाल लो, और फिर 0, y की वैल्यू और z की वैल्यू आप यहां रख करके उसको कोऑर्डिनेट भी बता सकते हैं, ये वाला r कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका। इज दैट क्लियर? जवाब दीजिए, इतना कॉपी करिए जल्दी।
यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। अभी रुकिए, पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। पहले कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। ये वाला क्वेश्चन हमने 10th क्लास में पढ़ा था, ट्राइसेक्शन का, याद आ रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट 1, 2 and 3, 1, 2 and 3. These are 3 points. This is P and this is Q. 4, 2 और माइनस का 16, सॉरी माइनस का 6. इज दैट क्लियर? 10 माइनस का 16 और 6, ये मेरा पॉइंट, ये मेरा R है और ये मेरा S है। ट्राई सेक्शन, अब जवाब दीजिए पहले, ये 1:2 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? ट्राई सेक्शन, तो R पॉइंट निकालना मुझे, क्लियर? X इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2 इज इक्वल टू, जवाब दीजिए, M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2 माइनस 16 प्लस 4 अपॉन 3 माइनस 12/3 माइनस का 4. Z इज इक्वल टू M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2 अपॉन 3 माइनस 6/3 माइनस का 2. सो माई पॉइंट R जो मेरा पॉइंट बनेगा वो मेरा पॉइंट बनेगा बेटा, देखिए 10 8 अपॉन 3 18/3 यानी 6 माइनस 4 और माइनस का 2, ये मेरा R पॉइंट बनेगा. जवाब दीजिए. और जो S पॉइंट बनेगा, आप चाहे तो देखिए सुनिए, चाहे तो आप रेशो से निकालो 2:1 से, हाँ या ना, और चाहे S इज द मिड पॉइंट, ध्यान से देखो, S इज द मिड पॉइंट ऑफ R क्यों बनेगा कि नहीं बनेगा, ये देखो जरा ध्यान से. X इज इक्वल टू, तो ये मेरा पॉइंट जो होगा R, यहां लिख देता हूं मैं 6 माइनस 4 माइनस का 2, तो दिस प्लस दिस, x1 प्लस x2/2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2, z इज इक्वल टू z1 प्लस z2/2. ये आ गया 16/2 8 माइनस 20/2 माइनस 10 4/2 मतलब 2. जवाब दीजिए. तो मेरा S जो पॉइंट बनेगा, ये मेरा S पॉइंट बनेगा 8 माइनस का 10 और ये बनेगा मेरा 2 और ये मेरा आंसर होगा. कंप्लीट सॉल्व करिए. ABC है, अरे पक्का, लॉट ऑफ भरोसा. देखो बेटा ध्यान से, M1, अब ये वाला खुद करो, ये वाला क्वेश्चन खुद करो. देखो यहां से आपकी K की वैल्यू निकलेगी जो इन दोनों पॉइंट Y और Z के लिए सेटिस्फाइड कर जाएगी. शो दैट द सेक्शन फॉर्मूला यूजिंग द सेक्शन, शो दैट R पॉइंट आर कोलिनियर, और फिर कोलिनियर हो जाता है. जल्दी करिए बस. थैंक यू, चैप्टर फिनिश एंड थैंक यू. और सैंडी, सारे बच्चे जितने भी लाइव है अपने दोस्तों को सबको बता देना, शॉर्टकट ट्रिक्स ऑफ मैथमेटिक्स बिल्कुल स्टार्ट करने वाला हूं. एनडीए के बैचेस और एसएससी के बैचेस भी स्टार्ट करूंगा. दिल्ली पुलिस, CHSL,
बैंकिंग, सब जो भी है एक एक चीज स्टार्ट करूंगा और टोटल मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा बेसिक से टॉप लेवल तक का। मोस्ट वेलकम, थैंक यू।